हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज हम बात करेंगे आईसीटी पावर ऑफ थ्री एंड जूडा स्विंग के बारे में। आज का लेक्चर स्पेसिफिकली स्पेशल इसलिए है कि जो भी आज हम बात करेंगे ये वीडियो, ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली अपने आप में किसी को भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, और कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस कॉन्सेप्ट को रिलीजियसली और अच्छे से रूल बेस्ड आइडिया के साथ आपने फॉलो कर लिया तो। एंड ऑल्सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, और जो लोग की ये पहली वीडियो है जाके लेक्चर वन से स्टार्ट करना, तभी सेंस बनेगी, वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, सिंपली मूव करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पावर ऑफ थ्री का सबसे मेन एलिमेंट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको कवर करेंगे। फिर आराम से पावर ऑफ थ्री को समझेंगे, उसमें एंट्री कैसे करें, कहाँ पे क्या चीज स्पॉट करनी है, क्या क्या रूल्स हैं इसके लिए। और तीसरी जूडस स्विंग, जूडस स्विंग क्या होती है और इसको प्रिडिक्ट कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई एम एज्यूमिंग आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बट ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इनफ है किसी भी बंदे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अपनी स्क्रीन पे दो चीजें दिख रही होंगी। लेफ्ट वाला बुलिश एग्जांपल है, राइट वाला बेयरिश एग्जांपल है। देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली अ रेंज। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। किसी भी प्राइस रन में ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, जब भी कोई ट्रेड करता है हर प्राइस रन में ये तीन चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन बेसिकली कोई भी एक रेंज है, ठीक है, जिसके ऊपर और नीचे बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स होते हैं। ठीक है, देन जिनको प्राइस मैनिपुलेट करता है नीचे की साइड, इन केस ऑफ बुलिश एग्जांपल। और तीसरा लेग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमें कैप्चर करनी है अपसाइड की। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैप्चर। ठीक है, एक्यूमुलेशन एक रेंज क्रिएट करेगा जिसके दोनों तरफ बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स होंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइस उसको मैनिपुलेट करेगा। मैनिपुलेट मतलब हमारी स्टॉप हंट। ठीक है, मैनिपुलेशन इज द फेक मूव अबव और बिलो द एक्यूमुलेशन। ठीक है, अबव भी हो सकती है, बेयरिश केस में अबव पे होगी मैनिपुलेशन जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन होगी नीचे की साइड। ठीक है, ये हमारा मेन होगा जिसको हमें कैप्चर करना है। ठीक है, और बुलिश केसेस में मैनिपुलेशन जो होगी वो एक्यूमुलेशन की नीचे की साइड होगी, मतलब सेल साइड की हंट होगी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वो रियल मूव है जो हमें कैप्चर करनी है। ठीक है, किसी भी प्राइस लेग में ये तीनों चीजें हमेशा मौजूद होती हैं। ठीक है, अब पावर ऑफ थ्री को समझते हैं। पावर ऑफ थ्री का एक्चुअल में मतलब क्या है? पावर ऑफ थ्री में जो थ्री है ना, वो थ्री एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही स्टैंड करता है। जब आप इसको किसी एंट्री मॉडल से और बाकी रूल बेस्ड आइडिया के साथ कंबाइन करोगे तो वो पावर ऑफ थ्री बन जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ थ्री की तरफ। अब पावर ऑफ थ्री, एक सबसे पहले समझ लो कि ये फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्टल का मतलब होता है किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट। ये पावर ऑफ थ्री वीकली भी हो सकती है, पावर ऑफ थ्री डेली भी हो सकती है, 4 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल, सब पर। हम आज डेली कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाईली यूज्ड है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी वही माना जाता है। ठीक है, रेंज को कैप्चर करने के लिए। मगर आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। मैं डेली स्पेसिफिकली इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि हम इसको डेली बायस के साथ कंबाइन करेंगे आगे जाके। क्योंकि अगर आपके पास बायस नहीं होगी तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने आप में आपको डिफिकल्टी हो सकती है समझने के लिए। इसके लिए बायस एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट है। ठीक है, सो पावर ऑफ थ्री, देखो ये जो आपके राइट में आपको दिख रही है, दिस इज अ डेली कैंडल। ठीक है, ये एक डेली कैंडल है। मेरी राइटिंग को माइंड मत करना। ठीक है, दिस इज अ डेली कैंडल। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। ये जो आप अपने लेफ्ट पर देख रहे हो सारा का सारा, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूं कि आपको सबको पता होगा ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। ठीक है, ओपन हाई बेसिकली ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल का ये ओपन हो गया। ठीक है, लोएस्ट लो जो है ये लो हो गया, ये हाई हो गया और ये क्लोज हो गया। अब यहां पर ऊपर फोकस करना। जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ये बेसिकली इस डेली कैंडल के अंदर का इंट्राडे प्राइस एक्शन है। कोई भी टाइम फ्रेम मान लो, 5 मिनट, 15 मिनट मान लो, लेट्स अज्यूम ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 5 मिनट है, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर हमारी बुलिश बायस है तो हमें मैन्युपुलेशन चाहिए बिलो मार्केट ओपनिंग प्राइस। तो आप देखो जो हमारी एक्यूमुलेशन की रेंज बनी, दिस वाज द ओपनिंग प्राइस। ठीक है, दिस वाज द ओपनिंग प्राइस। मैन्युपुलेशन कहां होनी है? अगर हमारी बायस बुलिश है तो मैन्युपुलेशन कहां होगी? ओपनिंग प्राइस के नीचे। ठीक है, ओपनिंग प्राइस के नीचे, बुलिश एग्जांपल में ओपनिंग प्राइस के नीचे मैन्युपुलेशन होगी, जैसे कि आप ये रेड जोन देख रहे हो। ठीक है, दिख रहा है आपको रेड जोन?
और ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेग जो हमें कैप्चर करना है। क्लोज तक प्राइस ने हाई बनाया और उसके नीचे आके फिर क्लोज कर गई, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेग है ब्लू वाला, जिसको हमें कैप्चर करना है। तो अगर हम बुलिश हैं तो हमें मैनिपुलेशन कहां देखनी है? मार्केट ओपन के नीचे। अब मार्केट ओपन की दो अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। जो बंदे निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, उनके लिए मार्केट ओपन टाइमिंग है 9:15 बजे सुबह के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो अपना नॉर्मल होता है 9:15 बजे यूटीसी +5:30 विच इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर कोई कमोडिटीज और फॉरेक्स ट्रेड कर रहा है, उसके लिए मार्केट ओपन टाइमिंग है रात के 12 बजे 12 AM या फिर 00 आवर्स न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है। 12 AM न्यूयॉर्क टाइम ये आपका ओपनिंग टाइम होगा, मार्केट ओपन प्राइस होगा, जिसको आप मार्क करोगे, ठीक है। अब अगर हम जो ये लो है, आप देखो जो बेसिकली यहां पे मैनिपुलेशन है वो डेली कैंडल पे एक विक है नीचे की साइड। तो ऐसे आप सिर्फ डेली कैंडल को देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहां पे एक्सपैंड हुई है, ठीक है। ये ही पावर ऑफ 3 है, ठीक है। यहां पे एक्यूमुलेशन हुई, इस एरिया में एक्यूमुलेशन हुई, फिर नीचे मैनिपुलेशन हुई, फिर डेली कैंडल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दिस इज नोन एज डेली पावर ऑफ 3, ठीक है गाइस। दिस इज नोन एज डेली पावर ऑफ 3, समझे आप। एक्यूमुलेशन हुई, ये सेम रेंज है, देखो ये ओपन के ऊपर हल्की सी एक्यूमुलेशन हुई, फिर प्राइस नीचे आया, लो से मैनिपुलेट करा एंड अपसाइड को एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया टूवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है, टूवर्ड्स द क्लोजिंग और टूवर्ड्स द हाई। ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें कैप्चर करनी है। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं फॉरेक्स का। सबसे पहले बुलिश एग्जांपल एक देखते हैं हम, ठीक है। ये हम डेली चार्ट पे हैं फॉरेक्स के, 22 तारीख का हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये डेट नीचे लिखी हुई आ रही है, इसको ध्यान रखना, 22 दिसंबर, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, नेक्स्ट टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मार्क करा 12 बजे। 12 बजे मैंने क्या बताया था, ये देखो कोने में देखना यूटीसी -5 है, यहां पर देखो यूटीसी -5 है, ठीक है। 12 बजे हमारा ओपनिंग प्राइस होगा। अगर हम फॉरेक्स और कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं, यूरो यूएसडी फॉरेक्स पेयर है, तो हम कौन सा टाइम इस्तेमाल करेंगे? 12 बजे का, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अगर हम बुलिश हैं, हम एज्यूम करके चल रहे हैं हमारी वायर्स बुलिश है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? मैनिपुलेशन कहां पर हो? मार्केट ओपन के नीचे, मार्केट ओपन के नीचे। और हमने देखा लेफ्ट साइड पे एक 1 आवर का सेल साइड स्विंग पॉइंट है, ठीक है। प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली मार्केट ओपन के नीचे, तो ये क्या हुआ? ये हो गई आपकी मैनिपुलेशन, ठीक है। और ये अपसाइड में जो फाइनल मूव देख रहे हो, ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं यहां पे एंट्री कैसे करेंगे हम, ठीक है गाइस। ये मार्केट ओपन था, मार्केट ओपन के बाद जो पहली फेक मूव आती है ना, ये फेक मूव जो आपको दिख रही है ना, ये पहली जो नीचे की साइड एक मूव आई है, ये ही जूडस स्विंग है। जो ये फेक मूव नीचे की साइड आई है ना पहली, ये वाली, दिस इज द जूडस स्विंग, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, दिस इज द जूडस स्विंग। उसके बाद आपने देखा यहां पर आपको सीआईएसडी मिला, ठीक है। मार्केट ने मैनिपुलेट करा मार्केट ओपन के नीचे, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी ली, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, और हम अपसाइड को एक्सपैंड कर गए। एंट्री पैटर्न के लिए हमारे पास इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है, सीआईएसडी भी है, एंट्री हमारी हो सकती है सब पे क्लीन, ठीक है। अब देखो, अगर आपको किसी को भी कंफ्यूजन होगी, अब देखना आपके सारे थॉट्स और डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे? अब देखना 12 बजे, ठीक है, टाइम देखना 22 दिसंबर 12 नीचे, ये एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉप्स है सारी की सारी। ये प्राइस आया, प्राइस ने मैनिपुलेट करा किसी भी फॉर्म ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे, और ये देखो यहां पर 2 बज गए हैं, हम लंदन सेशन की स्टार्टिंग में आ गए हैं, ठीक है। 2 से 5 हमारा क्या होता है फॉरेक्स में? लंदन सेशन होता है, ठीक है। अब ये लंदन सेशन में हमने मैनिपुलेट करा और अपसाइड को एक्सपैंड कर दिया। कहां तक एक्सपैंड करा? कहां तक एक्सपैंड करा? ये जो हमारे सारे बाय साइड के स्टॉप्स है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे सारे टारगेट्स हो गए, ये वाले सारे जो बाय साइड के स्टॉप्स हैं, ठीक है गाइस। जूडस स्विंग क्या होती है? बेसिकली जूडस स्विंग जो पहली मैनिपुलेशन, मार्केट ओपन होती है जैसे 12 बजे, उसके बाद जो पहली फेक मूव आई है, ये फेक मूव, ये जूडस स्विंग है। हमारी बायस बुलिश है, ठीक है, तो हमें पता है जो नीचे को पहली मूव आ रही है मार्केट ओपन के बाद, वो फेक है, वो मैनिपुलेट करके प्राइस ऊपर की साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है गाइस। चलो अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बियरिश एग्जांपल भी दिखाता हूं निफ्टी में, ठीक है। यहां पर हम आ गए हैं निफ्टी में, निफ्टी में हम बियरिश एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉरेक्स में अभी तक हमने बुलिश एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब ये देखो प्राइस 2-3 दिन से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो लेट्स जस्ट अज्यूम 29 तारीख की बायस हमारी बियरिश है, ठीक है। प्रेटी सिंपल, राइट। प्राइस 2-3 दिन से नीचे ट्रेड हो रहा है, यहां पर प्राइस ने हाई लिया प्रीवियस डे के,
और नीचे क्लोज हुई, फिर नीचे एक्सपैंड हुई और नीचे ही क्लोज हुई, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी 29 तारीख के बायस जो है वो बियरिश है। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 5 आप किसी पे भी जा सकते हो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, पिछले दिन को हम सेशंस में डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 12 से 1 हमारा लंच हो गया और 3:15। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं 3:15। दिस इज द न्यू डे, इसको ध्यान रखना, ये हमारा न्यू डे है। ठीक है, इसको मैं यहां पर डैश कर देता हूं, ये हमारा न्यू डे है और ये प्रीवियस डे के सेशन है। अब प्राइस ओपन हुआ यहां पर 5 मिनट पे, हमारा ओपनिंग प्राइस क्या है, 9:15 बजे। क्यों? क्योंकि हम निफ्टी पर आ गए हैं, चाहे हम फ्यूचर्स ट्रेड करें चाहे हम ऑप्शंस। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्केट ओपन। ठीक है, मार्केट ओपन हो गया। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हम बियरिश है, हमारी क्या एजम्पशन थी कि हमारी बायस जो है वो बियरिश है, तो हमें मैनिपुलेशन कहां स्पॉट करनी है, मार्केट ओपन के ऊपर, है ना। ये रहा मार्केट ओपन, मार्केट ओपन के ऊपर हमें मैनिपुलेशन स्पॉट करनी है। अब देखो, आपको कोई भी फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है, कोई भी फॉर्म ऑफ बाय साइड लिक्विडिटी दिख रही है जो प्राइस ने नहीं ली अब तक। ये देखो ध्यान से, लंच सेशन का हाई। ठीक है, लंच सेशन का हाई, ये हो गई आपकी बाय साइड लिक्विडिटी जो प्राइस ने नहीं ली थी। प्राइस आया, मार्केट ओपन हुई, प्राइस ने मार्केट ओपन के ऊपर एक बाय साइड लिक्विडिटी ली, मैनिपुलेट करा और फिर नीचे की साइड मेन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कैसे? ये सारी जो थी आपकी, अगर मैं आपको फर्दर लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर के चलूं, लेट्स गो ऑन 3 मिनट्स और इसको 3 मिनट पे समझते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी क्या थी, एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये आपकी सारी एक्यूमुलेशन, ये आपकी हो गई मैनिपुलेशन। ठीक है, दिस इज योर मैनिपुलेशन, एंड ये हो गई आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप नीचे पूरी देख रहे हो। ठीक है, समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है ये? इसके लिए बायस का पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने डेली बायस और वीकली बायस को पहले समझाया है और बाद में इसको समझाया है। और जूडस स्विंग क्या हुई हमारी इसमें, जूडस स्विंग क्या हुई हमारी, ये जो फेक मूव ऊपर की साइड जा रही है ये हमारी जूडस स्विंग हुई। ये पूरी मूव जो आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है, ये वाली, ये हमारी पूरी की पूरी जूडस स्विंग हो गई। ठीक है, जूडस स्विंग क्या होती है, मार्केट ओपनिंग के बाद तुरंत जो फर्स्ट फेक मूव आती है ये। ठीक है, कैसे फेक मूव है ये, देखो, इसको समझने की कोशिश करना। प्राइस यहां पर ओपन हुआ, ये रहा हमारा मार्केट ओपनिंग प्राइस। प्राइस स्टार्टिंग में इनिशियली ऊपर गया। ठीक है, यहां पर एक ब्रेकआउट दिया सॉलिड 3 मिनट पे। ठीक है, ये मैनिपुलेशन है, यहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या हुए, ट्रैप हो गए, सबके स्टॉप ट्रिगर हो गए और अब रियल मूव आएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द रियल मूव। और इसकी पहचान कैसे होगी, आप हमेशा देखना, एक्यूमुलेशन का लेग थोड़ा सा स्लगिश होगा, मैनिपुलेशन तो है ही स्टॉप हंट। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन लेग इज यूजुअली द फास्टेस्ट। एक्यूमुलेशन हमेशा थोड़ा सा रेंज बाउंड होगा या थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लेग होगा, दिस इज यूजुअली द फास्टेस्ट लेग, और इतना एक्सप्लोसिव होता है, आप देख सकते हो मार्केट पूरे दिन कहां ट्रेड करी है, कितनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आई है। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, ठीक है, ये क्या बताता है, प्राइस यहां ओपन हुआ, लेट्स जस्ट अज्यूम प्राइस यहां ओपन हुआ, इसको डेली कैंडल के तौर पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, समझ लो ये जो मैं ब्लू बॉक्स बना रहा हूं, दिस इज द डेली कैंडल। ठीक है, प्राइस यहां क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब प्राइस यहां ओपनिंग प्राइस पे ओपन हुआ, प्राइस ने विक करी ऊपर। ठीक है, ये विक करी ऊपर यहां तक। ठीक है, ये विक करी, ये हमारी बियरिश कैंडल है ना, तो इसको ब्लैक कर देते हैं। और प्राइस यहां कहीं पर क्लोज हुआ है, देखो यहां पर क्लोज हुआ है ना प्रीवियस डे, प्राइस ने ये बनाया अपना लोएस्ट पॉइंट। अब समझे आप मेरे कहने का मतलब, कैसे ये डेली पावर ऑफ 3 है। देखो डेली कैंडल पे ये सेम प्राइस एक्शन डेली कैंडल पे कैसा दिखेगा, प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने हल्की सी विक करी ऊपर, जो कि आपको ये रन दिख रही है, देखो ये मार्केट ओपन। ठीक है, जो कि ये रन आपको ऊपर दिख रही है। ठीक है, यहां पे मैनिपुलेशन हुई और नीचे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है, अगर आप बियरिश हो तो आपको मैनिपुलेशन मार्केट प्राइस के ऊपर, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो विक है इसमें देखनी है, यहां पे आपको मैनिपुलेशन स्पॉट करनी है और इस मैनिपुलेशन में एंट्री करनी है। एंट्री कैसे भी हो सकती है, आपके पास सीआईएसडी है, देखो यहां पर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है, आपके पास सीआईएसडी भी है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, या फिर अपना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल भी आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये देखो, ये आपकी सीआईएसडी हो गई, प्राइस आके उसको वापस टच नहीं करा, बट लुक हाउ एक्सप्लोसिव द प्राइस वाज, और प्राइस फिर नीचे पूरा एक्सपैंड करता गया। ये डेली कैंडल जो है ये कुछ ऐसी दिखेगी।
ठीक है, दिस इज द डेली कैंडल और ये उसका इंट्राडे प्राइस एक्शन है पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, ये पूरा हमारा दिन है जिसमें आपको डेली कैंडल जो है वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, यहां पे कहीं पे प्राइस क्लोज हुआ है, देखो ये क्लोजर है। ठीक है, यहां पे कहीं प्राइस क्लोज हुआ है, लो प्राइस ने आके बनाया और वापस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी पूरी लेग कंप्लीट हो गई। ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। और इस केस में जूडस स्विंग हमारी ये फेक रन अबव हो गई। पिछले वाले में क्या थी, मार्केट ओपन होते ही जूडस स्विंग क्या थी, नीचे की साइड आई थी हमारी फेक मूव। ठीक है, तो ये होती है आपकी जूडस स्विंग और पावर ऑफ थ्री। ठीक है, पावर ऑफ थ्री अगर अपने आप में खाली इसके रूल्स आप रिलीजियसली फॉलो कर लोगे तो आपको और कोई भी वीडियो नहीं चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, एंट्री मॉडल सारे सेम है। देखो कैसे एक एक करके सारी चीजें कंबाइन हो रही है। लेट्स रीकैप। ठीक है, हमें क्या स्पॉट करना है, सबसे पहले हमारी बायस क्या है, बुलिश है। हमने ओके है हम इस बात से, हमारी बायस बुलिश है। हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स। तो हमारे लिए ओपनिंग प्राइस क्या है, 12 बजे। ठीक है, रात के 12 बजे यूटीसी -5 पे, ये दिख रहा है आपको, न्यूयॉर्क टाइम बेसिकली। आपको आना है। अब आपने 12 बजे यहां पर अपना टाइम मार्क करा। अब क्योंकि आप बुलिश हो, आपको कोई भी स्टॉप रन स्पॉट करनी है जो मार्केट ओपन से नीचे पे हुआ हो। ठीक है, हमने यहां पर एक सेल साइड पूल लिक्विडिटी देखा। ठीक है, और ये प्राइस ने मैनिपुलेट करा और ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और ये कब हो रहा है, लंदन सेशन में। समझ गए गाइस, देखो कैसे चीजें अलाइन हुई। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई 2 से 5 के बीच, ये देख रहे हो आप नीचे टाइम देखना, 2 से 5। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन द लंदन सेशन। कैसे सारी चीजें कंबाइन हो गई, हमने जो जो सीखा है, पावर ऑफ थ्री, डेली बायस के साथ हमने पावर ऑफ थ्री को कंबाइन करा, हमने हमारा एंट्री मॉडल कंबाइन करा, हमने हमारा आईसीटी किल जोन्स कंबाइन करे, जो कि 2 से 5 एक लंदन सेशन होता है ना। सब चीजें अलाइन हो गई। और निफ्टी पे हमने क्या करा, मॉर्निंग सेशन ट्रेड करा। प्रीवियस डे का लंच यूटिलाइज करके मॉर्निंग सेशन ट्रेड करा। यहां पे हमने क्या करा है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हमारी बायस बियरिश थी। ठीक है, हम आए, हमने अपना 9:15 बजे का मार्केट ओपन मार्क करा। मार्केट ओपन, अब क्योंकि हम बियरिश है तो हमें कोई मैनिपुलेशन स्पॉट करनी है जो मार्केट ओपन से अबव साइड पे हुआ हो। ठीक है, इस विक में बेसिकली ऊपर की तरफ। यहां पर हमने देखा कि पिछले दिन की जो है लंच लिक्विडिटी प्राइस ने ली और यहां से एक रिवर्सल साइन हमें अपना दिया, स्पॉट करा और हमने ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन राइड करी। ठीक है, तो हमने क्या ट्रेड करा एक्चुअल में, 29 तारीख का मॉर्निंग सेशन हमने पूरा ट्रेड कर लिया। समझ गए गाइस, 29 तारीख का मॉर्निंग सेशन हमने पूरा का पूरा ट्रेड कर लिया और जूडस स्विंग हमारी ये फर्स्ट फेक मूव हुई जो अपसाइड की तरफ आ रही है। पावर ऑफ थ्री अपने आप में कॉन्सेप्ट इनफ है किसी को भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अब ये सेम मॉडल 4 घंटे पे भी यूज हो सकता है, ये सेम मॉडल वीकली टाइम फ्रेम पे भी यूज हो सकता है, ये सेम मॉडल मंथली टाइम फ्रेम पे भी यूज हो सकता है। फ्रैक्टल है, बस थोड़े बहुत टाइम डिफरेंस होंगे। बेसिकली जो टाइम फ्रेम होंगे जिन पे आप ट्रेड कर रहे हो वो डिफरेंट है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम दिए हुए हैं पिछले वीडियोस में कि किसके साथ कौन सा टाइम फ्रेम जाता है। तो जब आप वीकली पावर ऑफ थ्री इस्तेमाल कर रहे होगे तो उसमें मैंने चीट शीट दी हुई है कि कौन कौन से टाइम फ्रेम उस पे एप्लीकेबल है। जाकर प्रीवियस वीडियोस देखो, लेक्चर देखो, उसमें अब मैंने सब चीट शीट वगैरह सब दी हुई है। और एक चीज और, ये लेक्चर आई एम अज्यूमिंग टू बी प्रेटी शॉर्ट, बट इस कॉन्सेप्ट की जो इंपॉर्टेंस है मैं हाईलाइट नहीं कर सकता। अपने आप में ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ, आपको एंट्री मॉडल पता है आईसीटी के कि एंट्री कैसे करते हैं और आपने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी और ये वीडियो देखी हुई है और इसकी चीजों को आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, जो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया है और जो इसके रूल्स है टाइम वाले और किल जोन्स जो मैंने आपको बताए थे कि कहां पे हमें स्टॉप हंट के लिए लुकआउट करना है, वो बस अगर आपने कंबाइन कर दिया तो आप अपने आप में ये आपका एक पूरा एक एंट्री मॉडल तैयार हो गया है। ठीक है, जो आप खाली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है आपका मॉडल। पावर ऑफ थ्री जिसको हम कहते हैं, पावर ऑफ थ्री में जो थ्री है इट ओनली स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक ही बात को दो दो बार रिपीट क्यों करता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ठीक है, रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए आपके दिमाग की। ठीक है, पेन एंड पेपर में आपके पास जो भी नोट्स आप बनाते रहे, आई एम होपिंग कि आप सब नोट्स बना रहे हो। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे और आपको लग रहा है आप वीडियो के थ्रू ग्लांस थ्रू कर जाओ, अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो आई एम सॉरी, आपको ये चीज याद नहीं रहने वाली है। इसमें से काफी इंफॉर्मेशन जो है वो आप भूल जाओगे।
ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन है जो आप भूल जाओगे, क्योंकि इतना प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, सब आप एक बारी में याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब एक प्रॉब्लम क्या होती है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ, एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो सब चीजें, जैसे जो जो मैंने अब तक सिखाया है, सब चीजें एक ही ट्रेड में स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा गाइस। दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स विच कैन बी कंबाइंड टुगेदर अगर सिचुएशन सही हुई तो, बट अपने आप में इंडिपेंडेंटली भी कॉन्सेप्ट सारे वर्क करते हैं, है ना। तो अगर आपको एक ही ट्रेड में जो मैंने सिंपली समझाया, पावर ऑफ थ्री और आपकी बायस वगैरह सब कुछ नहीं अलाइन हो रहा, तो कोई बात नहीं, कभी भी सिनेरियो पिक्चर परफेक्ट होने नहीं वाला ट्रेडिंग में। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि ट्रेडर्स आर विजनरी, राइट। जब हम ट्रेड लेते हैं, हमें राइट साइड का ये पूरा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा होता। ये प्राइस ऐसा होता जब आप ट्रेड कर रहे होते तो इसको, ठीक है, ये प्राइस ऐसा होता, ये प्राइस ऐसा होता। ठीक है, ये आपका विजन ही है जो आपने ओवर द इयर्स अपने मॉडल को स्ट्रेटेजाइज करा है और उसको बार बार देखा है, उसको यूज करा है, पुराना डेटा देख देख के बैक टेस्ट करा है थॉरोली 6 8 10 महीने, जिससे आपको पता है कि ज्यादा चांस ये है कि अब प्राइस जो है वो नीचे ही पैन आउट होगा। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको फैक्टर इन कर रहे हो चीजें, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। ये टेक्निकल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट बट टू एन एक्सटेंट, उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन पे बात आती है। ठीक है, और मैं एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूं। कल मुझसे किसी ने पूछा था टेलीग्राम पे, आई गेस थोड़े बहुत दिन पहले, कि जो स्विंग लो और स्विंग पॉइंट है, जो हम स्विंग पॉइंट और स्विंग हाई और स्विंग लो लेते हैं, वो कैसे हम लोग मार्क करें। ठीक है, देखो, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई 50% आ गया, है ना। तो अब हमारा न्यू लेग जो है वो यहां से बनेगा। ठीक है, ये हमारा न्यू लेग होगा नीचे डिस्ट्रीब्यूशन का। जब अगर ये 50% पे ना आया होता तो वो सेम लेग ही कंटिन्यू होता, जिसको कहते हैं डीलिंग रेंज। ठीक है, डीलिंग रेंज जिसमें हम डील कर रहे हैं अभी। ये एक देखो, पहले स्विंग पॉइंट कहां से कहां तक बना, ये लो से ये हाई तक एक स्विंग पॉइंट है ना। ठीक है, बट प्राइस इस स्विंग हाई को लेने के बाद 50% पर नहीं आ पाया और हाई ऊपर और निकल गया, 50% पे रिट्रेस हुए बिना ऊपर निकल गया। तो अब हमारा नया स्विंग हाई कहां पे है, ये है। ठीक है, अब यहां पे भी प्राइस 50% रिट्रेस नहीं करा पर हाई को पहले तोड़ दिया। ठीक है, तो डीलिंग रेंज यही रहेगी हमारी, डीलिंग रेंज नहीं चेंज होगी। ठीक है, अब आपने जब हाई लिया, अब देखो, अब प्रीमियम डिस्काउंट है, अब हमारा प्राइस डिस्काउंट पे आया है। ठीक है, ठीक है, जब ये प्राइस डिस्काउंट पे आया, अब यहां से आपकी न्यू डीलिंग रेंज स्टार्ट होगी। ठीक है, यहां से आपकी न्यू डीलिंग रेंज स्टार्ट होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, जब तक प्राइस 50% रिट्रेस नहीं करता है तो डीलिंग रेंज सेम रहेगी, डीलिंग रेंज चेंज नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये सारे डाउट्स आपको क्लियर है। एंड एक बार क्विकली अब होमवर्क पे भी नजर डाल लेते हैं कि होमवर्क में आपको क्या करना है। ठीक है, होमवर्क में आपको मैनिपुलेशन स्पॉट करनी है अबव और बिलो द मार्केट ओपन प्राइस। ठीक है, मार्केट जाना है डेली हर टाइम फ्रेम पे, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, अपनी ओपनिंग प्राइस मार्क करना है वहां पर। ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन किस साइड हो रही है, अबव और बिलो मार्केट ओपनिंग प्राइस, वो मार्क करना है। जैसे मैंने मार्केट ओपन के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करके दिखाई ना अभी पिछले वाले में, जैसे ये मार्केट ओपन है, सेल साइड लिक्विडिटी, ये आपको स्पॉट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन लेग में फिर एंट्री स्पॉट करनी है। ठीक है, दीज आर द एंट्रीज। वही सेम एंट्री मॉडल्स जो मैंने आपको तीन समझाए हैं, तीन एंट्री मॉडल हमने कौन कौन से समझे हुए हैं, CISD, ठीक है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो हमने तीन मॉडल समझे हुए हैं। उसके बाद आपको मैनिपुलेशन लेग में एंट्री स्पॉट करनी है और डिफरेंट जोन्स ऑफ AMD, बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट जोन्स को ऐसे मार्क करना है जैसे मैंने करा हुआ है, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके साथ आपको कंबाइन करनी है अपनी डेली बायस। ठीक है, मैनिपुलेशन आपको मार्केट प्राइस के अबव में देखनी है, बिलो में देखनी है, ये आपकी तय करेगी डेली बायस। अगर आप बुलिश हो तो आपको स्पॉट करना है कि मैनिपुलेशन मार्केट प्राइस के नीचे हो, और अगर आप बियरिश हो तो आपको स्पॉट करना है कि जो मैनिपुलेशन है वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर हो। ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। कंफ्यूजन हो तो ये एक बुलिश एग्जांपल मैंने इसका दिखाया हुआ है, और निफ्टी में एक बेरिश एग्जांपल दिखाया हुआ है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड स्क्रीनशॉट लोगे और इसको क्या करना, निकालना प्रिंट आउट और हाथ से मार्क करना चीजें। ठीक है, ये कैंडल को ना, बेसिकली ये जो प्रिंट हो रही है ना कैंडल, इसको ना गेम की तरह समझो।
कहाँ कहाँ पे आप बहुत ऑब्वियस पैटर्न्स जो है स्पॉट कर सकते हो। जो जो मैंने अब तक सिखाया है वो सब फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जिससे आपकी आंखें ट्रेन होंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 से 5 के बीच हमारा लंदन सेशन होता है, ये मैंने मार्क नहीं करा हुआ। पर आपको तो पता है ना किल जोन में कि हमें जो स्पॉट स्टॉप रन है वो लंदन सेशन में ढूंढनी है, जो एंट्रीज है वो हमें लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में स्पॉट करनी है। तो ये सब पावर ऑफ थ्री कंबाइन करने के बाद आप एक स्पेशल यहाँ पे मार्क भी करोगे कि देखो ये लंदन सेशन में हुआ है। दो से यहाँ पे टाइम देखना नीचे, 2 से 5 के बीच डिस्ट्रीब्यूशन लेग आया, मैनिपुलेशन एग्जैक्टली 2 बजे के राउंड स्टार्ट हुई जब हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है, और हम पूरे लंदन सेशन एक्सपैंड करें और फिर न्यूयॉर्क में कंटिन्यूएशन आ गई। ठीक है, ये सब चीजें मार्क करने वाली होती हैं। ऐसे मार्क करना है आपको पूरा अपना जो भी है ट्रेड। ठीक है, और सेम गोज फॉर द निफ्टी वन। एंड निफ्टी में आपको मैंने समझा ही दिया है कि ये पूरा डेली कैंडल ऐसी दिखती है। ठीक है, और ये इसका इंटरनल प्राइस एक्शन है जो ऐसे एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, आई होप थिंग्स आर प्रेटी क्लियर। और आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था, बट ये कॉन्सेप्ट अपने आप में थोड़ा सा डिटेलिंग और आपसे थोड़ा सा टाइम डिमांड करेगा। ऑल्सो न्यू ईयर के चलते मैं थोड़ा सा बिजी था, और इसलिए मैं वीडियो बेसिकली आज मैं सोच रहा था लाने के लिए कि मैं नहीं लाऊं, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम का क्रंच था। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर वेरी शॉर्ट। बट आगे आने वाली चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अभी हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है आपसे, और पीडी एरेज है, और डिटेलिंग में आपसे मुझे बात करनी है, समझाना है, स्पेशली फॉरेक्स और कमोडिटीज को लेके, बिकॉज हमने इंडेक्स फ्यूचर्स को थॉरली कवर करा है इसमें, निफ्टी बैंक निफ्टी को पूरे कोर्स में। बट कमोडिटी और फॉरेक्स थोड़ा सा एक बैक सीट ले रहे हैं, इसीलिए फॉरेक्स के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कोर्स भी मैं फ्यूचर में निकालने वाला हूं। ठीक है, जो एंटायरली फॉरेक्स और कमोडिटीज पे फोकस्ड होगा। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जो लोग सिंपली सिर्फ फॉरेक्स या कमोडिटीज में इंटरेस्टेड है वो सिंपली सारी जाके वो वाले वीडियोस देख ले हैं। तो ये होमवर्क को करना और लगे रहो गाइस। ठीक है, नया साल है, नई मोटिवेशन है। और अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हो तो लिख देना आईसीटी पावर ऑफ थ्री, कमेंट्स में लिख देना आईसीटी पावर ऑफ थ्री। मैं समझ जाऊंगा कि कौन कौन वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंचा है और किसने मेरी बात को पूरा सुना है। कौन कौन जो सिर्फ है टेक्निकल कॉन्सेप्ट को देख के फटाफट ग्लांस करके आगे नहीं भाग गया। ठीक है, इसके बहुत से एग्जाम्पल है, आपको मिलते रहेंगे। और गाइस एक चीज और, जैसे ये जो मार्केट ओपन है, मान लो आप बियरिश और मैनिपुलेशन इसके नीचे नहीं होती, मैं सॉरी मैनिपुलेशन इसके ऊपर नहीं होती, मार्केट ओपन है, आप बियरिश हो और मैनिपुलेशन नहीं हुई, प्राइस यहां से, ठीक है, प्राइस यहां से डायरेक्टली ही नीचे भाग गया यू। ठीक है, तो आपका कोई ट्रेड नहीं बनता पावर ऑफ थ्री के हिसाब से। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, जब तक रूल्स प्रॉपर पैन आउट नहीं हो रहे हैं आपको एंगेज नहीं होना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, और इसकी प्रैक्टिस करो, रिलीजियसली प्रैक्टिस करो। 6-8 महीने तो सोचो ही मत ट्रेड करने की, सिंपली मार्केट के सामने बैठ के ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई आप ऑप्शंस पहले ट्रेड करते थे बट अब आपके सारे ट्रेड जो है वो हम नेचुरल गैस वगैरह पे ही देख रहे हैं। तो गाइस मैं कमोडिटीज में इसलिए शिफ्ट हो गया हूं, एक तो मेरे को थोड़ी सी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, और मुझे थोड़ा सा पर्सनली नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन थोड़ा ज्यादा पसंद है। वो रीजन आपको पता ही है अगर आप ट्रेड जाके देखोगे कि नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन मुझे क्यों पसंद है। निफ्टी में एक्सपायरियों का बड़ा चक्कर होता है, और एक्सपायरी के चलते 3-3 4-4 दिन पूरे पूरे कंसोलिडेशन में निकल जाते हैं। देखो जब कंसोलिडेशन आती है तो ये देखो 31 1 पूरा, ये देख रहे हो आप ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें खाली ये नहीं है कि ये रेंज बनी है। ठीक है, ये रेंज की प्रॉब्लम नहीं है खाली, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम कि रेंज बन गई। रेंज बाउंड कंडीशन हर मार्केट में आती है। प्रॉब्लम इज इसमें जो बर्न होते हैं ना लोग अपने प्राइस एक्शन लेकर, ठीक है, इसमें जो बर्न होते हैं बहुत सारे लोग अपने ट्रेड लेते हैं, कांस्टेंट अप डाउन हो रहा है, इमोशंस किक इन करते हैं और फिर आप उसमें फंसते हो। तो ये जो फंसने वाला एलिमेंट है ना, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने कमोडिटीज की तरफ शिफ्ट करा है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन इससे अच्छा होता है, स्पेशली नेचुरल गैस में अगर आप देखो। और अब तो आप कॉपर भी ट्रेड कर सकते हो, बट कॉपर की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है दे आर वेरी वेरी हाई, क्योंकि कॉपर का लॉट साइज बहुत बड़ा है। बट नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन जनरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो एक बार अभी निफ्टी ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं,
ट्राई कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बट आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही अप्लाई हो रहे हैं। एक बार नेचुरल गैस पे शिफ्ट करके देखो, मतलब शिफ्ट इन द सेंस डू नॉट ट्रेड इट, बट उसके प्राइस एक्शन को एंटिसिपेट करने की कोशिश करो। एक तो आपको बड़ी टाइम विंडो मिलेगी ट्रेड करने के लिए, बेटर। बड़े टाइम विंडो का ये मतलब नहीं चार्ट के सामने बैठे रहो, बेसिकली आपके पास ज्यादा डेटा होता है एनालाइज करने के लिए। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन मॉर्निंग में लग रही है कि यार ये प्राइस एक्शन मुझे ठीक सा नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप बंद कर दिया, शाम को आ गए। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। 6 घंटे मार्केट ओपन होती है, फिर एक्सपायरियों के चक्कर है, जिस दिन एक्सपायरी रहती है फ्लैट जाती है तो पूरी ही फ्लैट चली जाती है। ठीक है, कोई न्यूज बेस इवेंट्स नहीं है जिनके बेसिस पे हम एक हाई इंपैक्ट मूव को एंटिसिपेट कर सके। सारी न्यूज रिलीज जो है वो शाम को होती है जब मार्केट बंद होती है। साल में एक दो न्यूज इवेंट आते हैं जो हम एक्चुअल में लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से, बजट और आरबीआई रेपो रेट। उसके अलावा कोई न्यूज इवेंट ही नहीं है। ठीक है, और या फिर एक एग्जिट पोल के रिजल्ट हो गए, वो भी जब इलेक्शन आते हैं 5 साल में एक बार तब। तो ये जो इश्यूज है, इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी को। क्योंकि अगर मैं आपको एक बार नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन दिखाऊंगा तो आपको मजे आ जाएंगे। द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट यू कैन एक्सपेक्ट गाइस, ये हर एक कैंडल 4 घंटे की है, आप समझ रहे हो। एंड लुक हाउ ट्रेंडिंग द मार्केट कंडीशंस ऑलवेज आर। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी आपको क्रंच दिखेगा, क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि यूएस में हॉलीडेज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड प्राइस एक्शन टेंड्स टू बी स्लगिश। ठीक है, और ये चलता है यूजुअली जनवरी 5 जनवरी 10 तक कभी कभी। ठीक है, बट ओवरऑल आप देखोगे कि ये जो मार्केट कंडीशंस है ना, ये कितनी ट्रेंडिंग रहती है। और गैप गैप अप गैप डाउन का भी कोई झंझट नहीं होता। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि नेचुरल गैस को स्पेसिफिकली कैसे ट्रेड करें, क्योंकि हमारी कमोडिटी मार्केट 8-9 घंटे बंद होती है। तो उस दौरान भी अगर क्या है, आप यूएस का चार्ट देख के डेटा यूटिलाइज कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं एशियन रेंज भी। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तब तक के लिए बने रहना। आ, और होमवर्क जरूर करना भाई, जरूर टेलीग्राम पे शेयर करो होमवर्क, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें डिस्कशन होती रहती है। काफी लोग अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते रहते हैं उसमें। और बहुत ही एक लाइवली कम्युनिटी बनाने की मेरी उसको कोशिश है। ठीक है, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि एक फिनोमिना भी मैं लाऊं जिसमें लोग कमोडिटीज को इंपॉर्टेंस दें इंडिया में, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी इज लाइक गोइंग, मतलब जितने रूल्स ये लोग चेंज कर रहे हैं, उस पता है मार्केट सेंटिमेंट ज्यादा हर्ट उसी वजह से हो रहा है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द रूल्स। कितनी पिछले 2-3 साल में कितने ज्यादा रूल चेंज हुए, वेर एज कमोडिटीज रिलेटिवली शांत चल रही है बहुत टाइम से, इन टर्म्स ऑफ कोई रूल मॉडिफिकेशन नहीं हुई, तो मार्केट कैन ब्रीथ। एंड जो ट्रेडर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन एंटिसिपेट कि हाँ अभी रिलेटिवली मार्केट स्मूथ रहेगी, देर आर नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द कमोडिटीज मार्केट। एंड कमोडिटीज का प्राइस एक्शन पर्सनली देख लो यार, आप किसी का भी। गोल्ड को मैं एक एक्सेप्शन मानता हूं, बिकॉज गोल्ड तो भाई आपको पता ही है पंचिंग बैग है न्यूज इवेंट्स का। गोल्ड को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा अगर आप किसी को भी देखोगे तो सबका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा रहता है। गोल्ड में मैनिपुलेशन ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द न्यूज इवेंट्स, एंड क्योंकि बैंक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं गोल्ड के अंदर। बट उसका सिंपल सा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है सिल्वर। ठीक है, जो कि रिलेटिवली सिमिलर प्राइस एक्शन देता है बट लेस मैनिपुलेटिव है नेचर में। उसके अलावा हमारे पास है इंडिया में ट्रेड करने के लिए क्रूड ऑयल, कॉपर, बहुत कुछ है। ठीक है, कमोडिटीज मार्केट अपने आप में बहुत इंडिया की खराब नहीं है इतनी। ठीक है, ये आपकी एंटिसिपेशन है खराब है। वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक ठाक वॉल्यूम है, ट्रेडेबल वॉल्यूम है, राइट। आप कौन सा आते ही यहाँ पे 20 लाख का ऑर्डर डाल रहे हो, पहले सीखोगे ना, आओ सीखो। उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए भी। ठीक है, सो आई होप गाइस कि मैं पर्सनली सक्सेसफुल हूं, आप लोगों को नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस सिखा सकूं। जितने ज्यादा लोग, हम एक बेसिकली एक फिनोमिना लेकर के आएंगे इंडिया में, विच आर नोन एज स्पेसिफिकली नेचुरल गैस ट्रेडर्स। ठीक है, नेचुरल गैस ट्रेडर्स इंडिया में, आपने बहुत सारे लोगों ने इनिशियली इसको एसेट मानते भी नहीं होगा कि ये भी ट्रेड होता है इंडिया में, या जिनको पता होगा ट्रेड होता भी है कि उसका प्राइस एक्शन इतना शानदार होता है या ऐसा होता है। ये फिनोमिना हमें लेकर के आना है कि नेचुरल गैस ट्रेडिंग, जो कि पॉपुलर नहीं है इंडिया में, नेचुरल गैस ट्रेडिंग को फोकस बनाना है हमें। ठीक है, दैट्स व्हाई आई सो हेविली फोकस, बट ऑब्वियसली वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, इसलिए मैं किसी को किसी पे मोल्ड में फिट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप नेचुरल गैस ही ट्रेड करो। इसीलिए जब भी मैं लेक्चर बनाता हूं, वो सारे निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर फॉरेक्स पे फोकस्ड होते हैं कि जिसको जो ट्रेड करना है वो कर ले वो ट्रेड। ठीक है, बट नेचुरल गैस पर्सनली, अगर मैं, आप मेरी एक्सपीरियंस से बात मानोगे, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। ठीक है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, उसको ऑब्जर्व करना, स्पॉट करना, और हम एक कम्युनिटी बनाएंगे ऑफ नेचुरल गैस ट्रेडर्स।
ठीक है। भाड़ में गए ऑप्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन, इतने ग्रीक्स देखो, फिर पैसे नहीं है, बाइंग कर रहे हो, उसमें लॉस हो रहा है, सेलिंग के लिए मार्जिन इतने हाई चाहिए, ये सब फालतू पंती है गाइस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे प्राइस अगर आपके फेवर में मूव करेगा, आपका काम है पैसे कमाना और यहां से निकलना। ठीक है, तो वो मेन फोकस होना चाहिए। एंड विदाउट फर्दर अडू, न्यू ईयर को अच्छे से आप इंप्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। और इस न्यू ईयर को एक रेजोल्यूशन लो कि अगले 6 महीने जून जुलाई तक मैं अपना सब कुछ दे दूंगा मार्केट की स्टडी में, सब कुछ। ठीक है, पार्टियां वाटियां छोड़ दो, सब छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 2 पार्टी में नहीं जाओगे तो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी की बर्थडे मिस कर दिया तो, आएंगे बहुत सारे। ठीक है, जब आपके पास पैसा होगा ना जेब में इनफ, तो आपका हर दिन बर्थडे होगा। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना आप। और बहुत सारे लोग जो भी अपोज वपोज करे, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग करते रहो, इन द सेंस सीखते रहो और अपना फोकस्ड रहो। ठीक है, जो लोग आपको मोल्ड में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर है जो इंडिया में बिल्कुल भी अभी पीपल आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि मार्केट में डेली ट्रेडिंग भी हो सकती है। आज तक लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे इस चीज को, आज तक लोगों को लगता है जुआ है, सट्टा है। लगने दो, आपको जो आपके गोल से डाइवर्ट करे उसके ईयर, अपने ईयर्स को ब्लॉक करो, एक कान से बात सुनो, दूसरे से निकाल लो। ठीक है, और फोकस्ड रहो। ठीक है, जब सब हो जाएगा ना काम, तो यही लोग आपसे पूछने आएंगे, भाई यार हमें भी सिखा दो ट्रेडिंग। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस रखना, हार मत मानना, विजन लॉन्ग टर्म रखना। और अंत में ये सब कहने के बाद ये भी कहूंगा कि ट्रेडिंग फिर भी सबके लिए नहीं है, आई नो डिफिकल्ट ही होगा समझने के लिए, बट ट्रेडिंग में अपनी अपनी टेक्निक लगा के सब थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं और मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको इंट्राडे सूट नहीं कर रहा है तो ट्विक करके आप स्विंग में जा सकते हो, अगर आपको स्विंग नहीं सूट कर रहा है तो आप थोड़े से पोजीशन ट्रेडर बन सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट से पैसा आना चाहिए, दैट इज योर मेन गोल। तरीका क्या है, आपको किस तरीके में आना है, वो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो बोलने दो, बोलने वाले बोलते रहेंगे, वो आपको मोल्ड में फिट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर हेयर ट्राइंग समथिंग न्यू। ठीक है, ट्राइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आप रिस्क ले रहे हो। वो लोग चाहते थे कि वो लोग वो रिस्क ले पाए, पर उनके अंदर हिम्मत नहीं थी वो रिस्क लेने की, इसलिए वो आपको भी रोकते हैं। ठीक है, पर आपके अंदर हिम्मत है, इसलिए आप अपना रिस्क ले रहे हो, इसको सीख रहे हो, इसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आप सक्सेसफुल हो सकते हो ट्रेडिंग में। ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टडी हार्ड।